Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Insight IAS Daily Current Affair of 20 February 2021. So let's start our today's discussion with the first news, वन रैंक वन पेंशन स्कीम। तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम का जो इशू है काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, तो इस बार की जो पार्लियामेंट्री पैनल मीटिंग हुई है इसमें इसको डिस्कस किया गया है। नाउ रिगार्डिंग वन रैंक वन पेंशन स्कीम, तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम इम्प्लाइज करती है कि एक यूनिफॉर्म पेंशन होनी चाहिए टू द पर्सनल जो भी एक पर्टिकुलर रैंक में होता है एंड द लेंथ ऑफ द सर्विस इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। एंड गवर्नमेंट ने जो है had implement the long pending demand of a veteran in November 2015 as per the notification it was revised every 5 year। एंड जो आर्म फोर्सेस पर्सनल्स है जो रिटायर हुए थे टिल 30 जून 2014 उसको भी इनमें कवर किया गया है। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कोशियारी कमेटी। ठीक है, तो कोशियारी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी एंड उसी के बेसिस पे वन रैंक, ठीक है, कोई एक ही रैंक के लिए एक ही पेंशन होनी चाहिए, ठीक है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये एक स्कीम का पूरा डिटेल हो गया। तो रिगार्डिंग दिस स्कीम काफ़ी ज़्यादा जो है लूपहोल्स होने की वजह से द स्कीम हैज़ नॉट फिक्स येट एंड द कमिटी वॉज कंस्टिट्यूट टू लुक इनटू द इशू बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री टू वर्क आउट द मॉडलिटीज़ ऑफ द रिवीजन बट नॉट अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड ऑन व्हेन द रिवीजन विल बी अंडरटेकन। ठीक है, तो कब रिवाइज होगी इसका कुछ अनाउंस नहीं किया गया है। सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट न्यूज़। SC refuse petition against MP ordinance। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार डिक्लाइन कर दिया है टू एंटरटेन अ पिटिशन जो चैलेंज कर रही थी द वैलिडिटी ऑफ अ कंट्रोवर्सी इन द मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस जो बेस्ड था ऑन द रेगुलेटिंग रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू द इंटर फेथ मैरिजेस। इंस्टेड इट आस्क्स द पिटिशनर कि वो अप्रोच करे टू द हाई कोर्ट। तो पिटिशनर का कहना क्या था, तो एक जो पिटिशनर थे उन्होंने ऐसा बोला था कि जो ऑर्डिनेंस लाया है मध्य प्रदेश में इट फॉलोज द सिमिलर जो उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लाया गया था एंड कहीं ना कहीं वो इन्फ्रिंज करता है अ पर्सन राइट टू प्राइवेसी एंड अ फ्रीडम ऑफ अ चॉइस लीडिंग टू द वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड आर्टिकल नंबर 21 देता है। एंड सिमिलर लॉ जो है वो इट वॉज फर्दर इन्फोर्स्ड इन उत्तराखंड। तो ये हो गया पेटिशनर का कहना, ठीक है, कि दैट इज़ इट इज़ वायलेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो की प्रोविजन अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 का, तो ये जो बिल है इट सीक टू रेगुलेट इंटरफेथ मैरिजेस जो होते हैं इन द स्टेट। अलॉन्ग विद दिस एग्जाम करता है रिकन्वर्जन टू द पेरेंटल रिलीजन फ्रॉम इट्स परव्यू। अगर किसी ने ऐसा कुछ वॉयलेशन किया तो जेल टर्म अप टू 10 ईयर अलॉन्ग विद द फाइन 1 लाख रुपीज़, कन्वर्जन ऑफ अ मैरिज, कन्वर्जन ऑफ अ रिलीजन ड्यूरिंग द मैरिज, ठीक है, और इधर बाय एनी फोर्सफुल मीन्स and seeking to prohibit religious conversion or the attempt of a conversion by the means of a misrepresentation, alertment, threat, undue influence, coercion, marriages and may अदर फ्रॉडेंटल मीट्स। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी फ्रॉडेंटल मीट्स टू रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है तो उसको भी उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। एंड कॉन्फ्रेंसी एंड द अबेटिंग अ पर्सन फॉर कन्वर्जन हैज़ ऑल्सो बीन प्रोहिबिटेड। फोर्सफुल कन्वर्जन कहीं ना कहीं एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाएगा एंड इट विल बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो दिस आर द मेन प्रोविजन जो इस बार के जो मध्य प्रदेश का रिलीजन से रिलेटेड बिल आया है उसमें मेंशन किए गए हैं। सो सुप्रीम कोर्ट एंड द मैरिज एंड द कन्वर्जन, तो इस बार इसी के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ अवर सुप्रीम कोर्ट इन इट्स सेवरल जजमेंट, उन्होंने बोला है कि जो स्टेट है एंड द कोर्ट है हैव नो जुरिडिक्शन ओवर द एडल्ट एब्सोल्यूट राइट कि वो किसको उनका लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट इन बोथ द लिली थॉमस एंड सरला मोगदुल केस उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि जो रिलीजियस कन्वर्जन किया जाता है कैरी आउट विदाउट अ बोनाफाइड बिलीफ and for the sole purpose of driving some legal benefit does not hold the water। ठीक है, it does not hold any sense, ऐसा उन्होंने काफ़ी जज पे मतलब जो लिली थॉमस और सरला मुगदुल का केस था उसमें ही उन्होंने नोटिफाई कर दिया था। तो सी दिस इज़ द व्यू रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑन द मैरिज एंड द कन्वर्जन। श्रीलंका श्रीलंकन तमिल्स इशू, तो दो श्रीलंका जो है आर्म कॉन्फ्लिक्ट
ended in 2009, but still there has been in cases of a death of 1,000 of a Tamil civilian in what the United States call as a bloodbath has been kept the conflict in the Human Rights Council agenda ever since. ठीक है, तो जो तमिल सिविलियंस का जो डेट होती है, ठीक है, हुई थी, एंड दस ये जो तमिल सिविलियन के रिलेटेड जो थ्रेट है उस रीज़न में वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन राइट काउंसिल के जो है हमेशा ही नज़र में रहा है. दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर अंडर द एजेंडा ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, एंड यूनाइटेड स्टेट जो है उसको एक ब्लड बात करके भी बोलता है. तो क्या हुआ था, तो तमिल माइनॉरिटी जो है इन द श्रीलंका आर फेसिंग अ प्रोसिक्यूशन अंडर द रूल ऑफ अ नेशनलिस्ट Shinali's government, and the lift also fueled liberation tigers of a Tamil Ilham lead extremism in the nation, which engulfed the nation into the year of a civil war. ठीक है, तो दिस आर द कंडीशन. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसिक्यूशन जो सिविलियन तमिल हैं, ठीक है, उनको को फीस श्रीलंकन तमिल हैं उनको फेस करना पड़ता है. एंड दिस वॉज ओवरऑल सिनारियो. तो बैकग्राउंड यहाँ पे और एक दिया गया है कि जो प्रीवियस श्रीलंकन गवर्नमेंट थी जिसके हेड थे बाय द श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी हैड को स्पॉन्सर द रिजोल्यूशन इन 2013. उन्होंने कॉल किया था फॉर अकाउंटेबिलिटी इन अलाइंड वॉर क्राइम्स committed by the government force and the liberation tiger of a Tamil Elam during the final phase of the near 3 decade long the civil war जो हुआ था in May 2009. एंड जो करंट गवर्नमेंट है जो श्रीलंका में अभी चल रही है हैज़ ऑफिशियली विड्रॉ कर दिया है फ्रॉम द रिजोल्यूशन. सो दिस इज़ द बैकग्राउंड वाई वी आर डिस्कसिंग दिस न्यूज़. सो यही इतना ही है. ओवरऑल जो भी आगे होगा जैसे आ जाएगा न्यूज़ में हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे. GS3 से न्यूज़ है पी नोट. तो पार्टिसिपेटरी नोट ऑफ ओवरसी डायरेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हैव अ टेंडेंसी कि वो रेस करे द हेकलेस ऑफ अ regulation. The outstanding P note hitting a 31st month high in the November is likely to cause a considerable consternation. तो concerns क्या arise हो रहे हैं, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है P notes जो है has gained a notoriety and account on the impact it misuse prior to 2018, and काफ़ी ज़्यादा anonymity प्रोवाइड हो रही है बाय द पी नोट्स वेयर द फाइनल ओनर जो है कैन बी कंसल्ट फ्रॉम द रेगुलेटरी विच लेड बाय द एंटिटीज यूजिंग दिस रूट टू राउंड ट्रिप देयर फंड. तो सीबी का क्या कहना है इस पे, तो देर इज़ नो रियल कॉज फॉर द अलार्म, एंड सीबी ऐसा बोल रहा है कि वाई देयर इज़ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग पी नोट्स. ठीक है, तो इसी के ऊपर जो सेबी का कहना ऐसा है कि जो रैल है इन द स्टॉक प्राइस हैज रिजल्ट इन द इन्फ्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग पी नोट्स, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स, एंड दिस देयर हैज़ बीन अ ग्रेटर सर्च ऑफ FPI. ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से दिस फिस्कल विच इन्वेस्ट सो फार एक्सीडिंग 2 lakh+ crore. Okay, so these are the points which are put by the CB. एंड व्हाट डू मीन बाय द पार्टिसिपेटरी नोट और द पी नोट. पी नोट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है जो इशू की जाती है बाय द रजिस्टर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर टू द ओवरसी इन्वेस्टर जो विश करते हैं कि वो इन्वेस्ट करें इन द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद अ मार्केट रेगुलेटर, एंड द सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर विदाउट रजिस्टरिंग अंडर द मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. कुछ की पॉइंट्स अगर देखा जाए तो पी नोट जो है are the offshore directive instrument with the equity share or a debt security as a underlying asset, and ये provide करता है liquidity to the investor as they can transfer their ownership by endorsement and delivery. and while ये जो FFI होते हैं, ठीक है, have a to report all such investment, ठीक है, quarterly basis to the SEBI. So this is the one, and one of the important point is that while they have to report all such type of investment in the quarter each quarter to the CB, they need not disclose the identity of the actual investor. So these are the key point that we need to be consider. Government likely file appeal against screen arbitration award. तो सेंटर इज़ लाइकली कि वो फाइल करे अपील अगेंस्ट 1.4
$1 billion international arbitration award won by clean energy in a tax dispute. Government intend करता है to defend its sovereign right in the taxation and will file an appeal against the tribunal जो ordering करता है the India to return rupees 1.5 sorry $1.4 billion to the British firm. तो कंसर्न क्या राइज हो रहे हैं अभी, तो ये जो क्रेन है जिनको अवार्ड मिला है क्रेन एनर्जी हैज़ इंडिकेट दैट इट कुड सीज ओवरसी एसेट्स सच एज ए एयरक्राफ्ट एंड अ शिप इफ़ न्यू दिल्ली फेल कि वो कंप्लाइन कर पाए जो आर्बिटरी अवार्ड है एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ शेयर सोल्ड डिविडेंड सीज एंड अ टैक्स रिफंड withheld by the income tax department to recover the tax demand. ठीक है, तो ये हो गया मेजर कंसर्न. अभी केस क्या हुआ था, तो जो क्रेन है हैज़ चैलेंज द इंडियन गवर्नमेंट सीकिंग टैक्सेस ओवर द इंटरनल बिजनेसेस रिकग्नाइजेशन यूजिंग 112, ठीक है 212 जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक्ट है उसके अंडर में अंडर द यूके ब्राज़ील बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. 2011 में जो क्रेन एनर्जी है उन्होंने सोल्ड किया था उनके मेजोरिटी ऑफ अ स्टेक टू द क्रेन इंडिया इनटू द वेदांता लिमिटेड, reducing it stack in the इंडियन कंपनी एट अबाउट 10%. ठीक है, 10% तक उन्होंने कुछ उनके जो स्टेक है उसको रिड्यूस करते हुए उन्होंने कुछ मेजोरिटी ऑफ स्टेक जो है बेचे थे. एंड इन 2014 इंडियन स्टेट की जो इंडिया की जो टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने डिमांड किया ऑफ रुपीज़ $1.4 बिलियन, ठीक है बिलियन रुपीज़ इन द टैक्सेस. ठीक है, अंडर ऑल दिस वॉज टेकन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ अ 2012 रेट्रोस्पेक्टिव लॉ टैक्स एक्ट. सो व्हाट हैज़ द ट्रिब्यूनल रूल, तो इंडिया क्लेम करती है कि जो उनके रुपीज़ है 10 करोड़, ठीक है अप्रॉक्सीमेट 10 करोड़ इन द पास्ट टैक्सेस ओवर 2006-2007 इंटरनली रिकग्नाइजेशन ऑफ अ क्रेन इंडिया बिजनेसेस वॉज नॉट अ वैलिड डिमांड एंड इंडिया शुड पे द फंड विथ withheld among with the interest, ठीक है to the Scottish Oil Explorer for seizing the dividend tax fund and sale of a shares. एंड इंडिया जो है कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहा है जो ऑब्लिगेशन है टू द क्रेन अंडर द यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. सो दिस आर द थ्री मेन पॉइंट दैट वी हैव टू कंसिडर what had the tribunal ruled and what are the issues reached the arbitration tribunal. तो क्रेन जो है क्लेम कर रहा है कि they had brought under the term of a united UK and India bilateral investment treaty. A legal seat of a tribunal was Netherlands and the proceedings were held under the registry of a permanent court of arbitration. So these are the news. New public sector enterprise पॉलिसी, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीज़ की है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी. इस पॉलिसी के अंडर में सबसे पहला है कि स्ट्रैटेजी, तो एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांस एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोल, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज उसको क्लासीफाई किया जाएंगे इन द स्ट्रैटेजिक सेक्टर में. प्राइवेटाइजेशन का फॉर्म देखा जाए तो जो जितने भी रिमेनिंग कंपनीज है जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में नहीं आती हैं उनको कंसिडर किया जाएगा एज अ प्राइवेटाइज, मर्ज, क्लोजर और द नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स. एंड इन द स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो मिनिमम प्रेजेंस रहेगा ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी एट द होल्डिंग लेवल विल बी रिटेन अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. एंड जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स है हैव लिमिटेड नंबर ऑफ अ प्लेयर restricting into the maximum 4 public sectors enterprises to holding nature. So this is regarding the main point. अब यहाँ पे next क्या है, इसका significance क्या रहेगा, तो having a robust disinvestment policy will be a critical for the government at the time when it need resources to bridge the fiscal gap and for spending on a key policy initiative to battle a COVID-19 pandemic affected economy. So this is the significance of this new move. Fact for the prelims, what is a विश्वा भारती, तो ये एक पब्लिक रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ नेशनल इम्पोर्टेंस लोकेटेड इन द शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, इंडिया. एंड इट वॉज फाउंडेड बाय द रवींद्रनाथ टैगोर जिसको हु कॉल्ड इट एज अ विश्वा भारती एंड विच मीन्स द कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इन इंडिया. विश्वा भारती जो है वॉज डिक्लेयर एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन 1951. प्लेस इन न्यूज़ नथुला, तो नथुला जो है एक माउंटेन पास है इन हिमालय. ये कनेक्ट करता है इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम विद द चाइनाज तिब्बत
autonomous region, and it is one of the 4 official agreed border personal meeting point है between Indian Army and the जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है उनके बीच में. सो दिस इज़ द प्लेस इन न्यूज़ दैट इज़ नथुला पास ऑफ हिमालय. नेक्स्ट, पुगारू शुर थिरुशूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर. ठीक है, तो ये केरला का फर्स्ट इस तरीके का कॉरिडोर रहेगा विद अ नेशनल ग्रिड एंड द कंट्रीज फर्स्ट सिस्टम टू यूज द वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो. तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कंपोनेंट है हैज़ बीन ट्रेडिशनली इम्प्लीमेंटेड इन द हार्डवेयर एंड आर इंसर्टेड इम्प्लीमेंटेड are instead implemented by the means of a software on the personal computer or embedded system. और ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है पर्सनल कंप्यूटर जो रनिंग ऑन द सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये जो पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, मतलब सॉरी फॉर द मिस्टेक, जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट इट. ये जो बेसिक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है कंसिस्ट करता है एक पर्सनल कंप्यूटर जो रन होता है ऑन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सॉफ्टवेयर दैट इंटरफेस विथ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ओवर USB प्रिस्क्राइब्ड बाय सम फॉर्म ऑफ RT and front end with the RF front end and a RF amplifier filter and the एंटीनेटर. ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों था जो आर्म द सोल्जर विद एडवांटेज ऑफरिंग ऑफ अ टेक्नोलॉजी एंड इक्विप देम टू फाइट अ वॉर इन द नेट सेंट्रिक बैटल स्पेस. द एग्जिस्टिंग रेडियो जो है उसको रिप्लेस कर दिया है विद द इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो. हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा. तो ये एक 3rd जनरेशन एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बाय इंडिया रिसेंटली, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है बाय द DRDO. सो इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन. टेक केयर, थैंक यू.